गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 हमारा तिरंगा झंडा। राष्ट्र झंडा देश के सम्मान का प्रतीक होता है। तो बेटा जो हमारा राष्ट्र झंडा होता है वो हमारे देश के सम्मान का प्रतीक होता है। इस सम्मान को बनाए रखने के लिए यानी देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए हमारे देश के कई जवानों ने, कई सैनिकों ने, कई लोगों ने क्या किया, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं तिरंगा? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। और जो सफ़ेद रंग की जो पट्टी होती है उस पर क्या बना हुआ होता है? अशोक चक्र बना हुआ होता है। राष्ट्र ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में कितनी पट्टियाँ होती हैं? 3 पट्टियाँ होती हैं। जो केसरिया रंग की जो पट्टी होती है वो किसके प्रतीक को दर्शाती है? हमारे देश की ताकत, शौर्य और साहस को दर्शाता है। जो सफ़ेद रंग की पट्टी होती है वो किसका संकेत है? शांति और सत्य का संकेत देती है। जो हरे रंग की पट्टी है वो हमें हरियाली, विकास और उर्वरता का प्रतीक है। प्रत्येक पट्टी का कुछ न कुछ अर्थ होता है। जो हमारा राष्ट्र ध्वज होता है उसका जो अनुपात होता है यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2 में बना हुआ होता है हमारा राष्ट्र ध्वज। इसमें कितनी पट्टियाँ होती हैं? 3 पट्टियाँ होती हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरी। केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है, सबसे नीचे हरा रंग होता है। जो हमारी सफ़ेद पट्टी होती है उस पर क्या बना हुआ होता है? अशोक चक्र बना हुआ होता है। ये किसका प्रतीक है? इसको हम धर्म चक्र भी कह सकते हैं। अशोक चक्र को हम क्या कह सकते हैं? धर्म चक्र भी कह सकते हैं। दूसरा, ये जो अशोक चक्र है ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ में अशोक जो एक महान राजा हुए हैं उन्होंने क्या बनाया था? एक सिंह स्तंभ बनाया था। स्तंभ एक पिलर टाइप का बनाया था। उस पर क्या बनाया था उसने? सिंह, 3 मतलब शेर के मुंह जैसा एक स्तंभ बनाया था। वहाँ से ये लिया गया है। हमारे झंडे में जो केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की जो पट्टियाँ होती हैं बच्चा, वो तीनों क्या होती हैं? समान होती हैं। इनका जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि कोई पट्टी बड़ी कोई पट्टी छोटी नहीं होती है। जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं। जो हमारे, अब देखो ये तो है इसके बारे में कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा है। अब देखो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो अभिकल्पना की है, जो राष्ट्रीय ध्वज बनाने जो सबसे पहले अभिकल्पना में जिसने कि हमारे देश का भी क्या होना चाहिए? एक झंडा होना चाहिए। वो सबसे पहले किसने किया था? पिंगली वेंकैया नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने क्या की थी कि इसकी अभिकल्पना की थी कि हमारे देश का भी क्या होना चाहिए? एक झंडा होना चाहिए। जो हमारा राष्ट्र ध्वज है इसको कब अपनाया गया? हमारे जो राष्ट्र ध्वज है बच्चा उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। यानी कि इससे पहले इस ध्वज से पहले भी हमारे क्या हैं? 1-2 ध्वज और बनाए गए हैं। लेकिन ये वाला ध्वज जो बनकर संविधान द्वारा अपनाया गया वो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो आज हम इसी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। यह हमारे देश की पताका है। आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं। अब वो कह रहा है कि हे भारत के बच्चों, हम भारत के नागरिक हैं। सावधान माने जैसे आप बोलते हो ना, अटेंशन की पोजीशन मतलब सीधे खड़े हो जाओ। अपने दोनों हाथ, अपनी दोनों भुजाएं आपके सीधे आपकी जांघों से सटी हुई होनी चाहिए। क्योंकि
हमारे देश का क्या फहराया जाने वाला है? राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने वाला है। यह हमारे देश की पताका यानी कि हमारे देश के क्या है? सम्मान है। पताका का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्या होता है, क्या कहते हैं, ध्वज। पताका का मतलब होता है ध्वज। आओ इसके नीचे हम सब मिलकर गाएं। आज हम इसके नीचे सब मिलकर क्या गाएं? झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वाला गान देश गान गाएं। यह मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी है। तो यह केवल झंडा ही नहीं है, यह हमारा सम्मान भी है और हमारे प्राण भी हैं। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। यानी जब ये झंडा आसमान में लहराता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि हमारे देश की क्या है? शान बनी हुई है। इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी हुई है। जो इसमें 3 रंग हैं, इसमें हमारी क्या है? एकता की कहानी लिखी हुई है। केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। अब बच्चा वो कह रहा है कि जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है उसका अर्थ है बहादुरी का। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए क्या किया है? अपने प्राणों का बलिदान किया है। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी हुई है। हमारी बहादुरी क्या है? इसी रंग में छिपी हुई है। आओ हम सब इससे झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। तो कह रहे हैं कि चलो आज हम क्या करें? इस झंडे के नीचे खड़े होकर ये प्रतिज्ञा करें कि हम क्या बने? बहादुर बने, निडर बने, साहसी बने और कभी किसी से न डरें, कभी किसी मुसीबत से न डरें। हम हर मुसीबत का सामना करें। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। अब देखो, जो दूसरा रंग है ये किसका प्रतीक है? विचारों की पवित्रता का को प्रकट करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है। अब महात्मा बुद्ध से तो आप लोग परिचित ही होंगे कि महात्मा बुद्ध कौन थे? एक महान क्या थे? सत्पुरुष, यानी कि एक महान सन्यासी थे।
गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। गांधी जी की अहिंसा क्या करती है? अहिंसा और मीन्स नहीं हिंसा करना, यानी किसी की हिंसा न करना, किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को कष्ट, ये मुस्कुराती है। आओ हम उन दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण करें। तो कह रहा है कि आओ आज हम उन दुश्मनों को जो हमसे दुश्मनी करते हैं उनको भी मित्र बनाएं और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण लें, यानी कि प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ भाईचारे का पालन करे। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है। तो कह रहा है जो हरे रंग, जो हमारे झंडे का हरा रंग है, वो हरियाली और खुशहाली को दर्शाता है। यह रंग भारत के हर खेत खेत में बिखरा हुआ और हर मैदान में बसरता दिखाई देता है। हमारा देश किसानों का देश है। हमारा देश किसानों का देश है, मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। हमारा देश क्या है? किसानों का देश है और मेहनत करने वाले श्रमिकों। हमारा देश किसानों का देश है, मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता छिपी हुई है। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं बच्चा? जो हर 5 साल में कि हमने किस क्षेत्र में कितनी प्रगति की और किस क्षेत्र में हम पिछड़े, इन सब का ब्यौरा होता है। यानी कहाँ हमने उन्नति की, कहाँ हम क्या हो गए, पिछड़ गए, इस सब का जो लेखा जोखा होता है वो पंचवर्षीय योजनाओं में होता है। चाहे हमने उन्नति की हो, चाहे हम पीछे गए हों, वो हर 5 साल में इसका क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। इन योजनाओं से आने वाले समय में देश में कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों का जाल सा बिछ जाएगा। जो ये योजनाएं हैं, आने वाले समय में देश में कारखानों और स्कूलों, जो अस्पताल हैं, इनका क्या होगा? बहुत सारे स्कूल खुल जाएंगे, बहुत सारे कारखाने खुल जाएंगे, बहुत सारी नहरें, यानी कि जो नहर सिंचाई के काम आएंगी, तभी तो फसलें अच्छी होंगी। फसल अच्छी होगी तो किसान फसल उत्पादन करेगा। जो इसके बाद देखिए, तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। तिरंगे के बीच में एक 24 तिल्लियों वाला क्या होता है? अशोक चक्र होता है। पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक है, यानी कि पूरे दिन के बहुमूल्य घंटों की क्या है? ये सूचक है। जो चक्र गति और प्रगति का प्रतीक है, यानी कि गति का मतलब होता है चलना और प्रगति का मतलब विकास का प्रतीक है। गति जीवन है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। शांति के लिए परिवर्तन, यानी कि प्रत्येक घंटे में क्या होता है? जब सुई किसी एक उसको नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे जाती है तो ये क्या होता है? परिवर्तन लाना। यानी शांति के लिए हम क्या करते हैं? दूसरी चीज़ में क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ को अपना सकते हैं, यानी कि वो शांति का प्रतीक है, शांति और प्रगति का प्रतीक है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। यह झंडा क्या है? हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का क्या है? चिन्ह है। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमने क्या बनाया था? अपना एक झंडा बनाया था। इससे पहले भी हमारे देश के कई झंडे बने हुए हैं, लेकिन इनमें क्या किया गया है? धीरे धीरे संशोधन करके तिरंगा, इस झंडे को बनाया गया है। यह आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श न हो। ये भी आप लोग सब जानते होंगे कि जब हम अपने स्कूल में झंडारोहण करते हैं तो जब झंडारोहण किया जाता है तो झंडा क्या नहीं होना चाहिए? यानी कि ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, यानी कि स्पर्श तक नहीं होना चाहिए। चाहे हम चढ़ाते समय
या उतारते समय कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब हमारे देश का झंडा हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, झंडा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पैरों तले ना हो। वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय झंडा है। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश के राष्ट्रीय झंडे का क्या करे, सम्मान करे। आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें। आओ हम इस झंडे की खोज में क्या करें, इस देश को हरा भरा बनाने की क्या लें, शपथ लें, प्रण लें, यानी कि शपथ लें कि हम हमेशा क्या करते हैं, अपने देश का क्या करेंगे, अपने देश के झंडे का सम्मान करेंगे। तो बच्चों, इसके बाद ये शब्दार्थ आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में करोगे। थैंक यू।